शांति। आज मेरे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, जितना अपने को बाबा ने कहा राज तिलक देने के लायक बनाएंगे, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। तो आज बाबा ने कहा जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। तो आज मेरे बाबा ने क्या कहा कि अगर जितना बाबा को याद करेंगे इतना ही ऊंचे बनेंगे और बाबा आपको तिलक देंगे, अर्थात राजाई देंगे। तो बाबा ने कहा जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही बाबा ने कहा आपको बादशाही मिलेगी। आज बाबा ने प्रश्न में दिया है। बाबा बोले, बाबा ने कहा किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति भी समर्थ हो जाएगी। तो मेरे बाबा ने उत्तर में दिया सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं हैं। कौन है? हम आत्मा भाई भाई हैं। हम बड़े शिव बाबा के बच्चे। और बाबा ने कहा छोटे बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। आज मेरे बाबा ने कहा मेरे शिव बाबा कौन है? एवर बड़े से बड़े, एवर ऊंचे से ऊंचे मेरे मीठे दिलवर बाबा, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा। तो एवर बड़े बाबा से हम छोटे बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। तो आज मेरे बाबा बोले अगर ये स्मृति रहेगी तो रावण पने की स्मृति खत्म हो जाएगी। तो आज मेरे बाबा ने कहा जबकि स्मृति आई है कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो मेरे बाबा बोले रावण पने की स्मृति खत्म हो जाती है। हम किसके बच्चे हैं? एक बाप के बच्चे हैं। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा बोले, बाबा ने कहा यह भी पवित्र रहने की युक्ति अच्छी युक्ति है। कौन सी युक्ति? बाबा ने कहा यह वाली युक्ति कि बाबा बोले अगर बाबा को याद करोगे तो बाबा ने कहा अब बाबा जैसा शुद्ध बन जाएंगे। तो आज मेरे बाबा ने कहा इसमें मेहनत चाहिए। तो आज मेरे बाबा बोले बाबा की याद के सिवाय और कोई याद न आए। आज गीत में मेरे बाबा ने दिया है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जहाँ तो जहाँ आसमां पा लिया है। ओम शांति। आज मेरे बाबा ने कहा रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। कौन समझा रहे हैं? स्वयं मेरे पिता परमात्मा। तो आज मेरे बाबा बोले देखो सब तिलक यहाँ भट्टी में देते हैं। बाबा ने कहा इस जगह तो एक, बाबा बोले इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, कहाँ? मस्तक में। दूसरा है फिर राज तिलक भी यहीं दिया जाता है। आज बाबा ने कहा यह आत्मा की निशानी है। क्या? तिलक। तिलक किसकी निशानी है? आत्मा की। कि यहाँ आत्मा बैठी है मस्तक में, तो ये तिलक आत्मा की निशानी है। तो आज मेरे बाबा बोले अब आत्मा को बाप का वर्षा भी चाहिए। तो बाबा बोले स्वर्ग का भी चाहिए। तो बाबा ने कहा विश्व का राज्य तिलक भी चाहिए। तो आज मेरे बाबा बोले सूर्य वंशी चंद्र वंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। तो मेरे शिव बाबा किस लिए आए हैं? मेरे शिव बाबा, मेरे मीठे मीठे बाबा हमें आए हैं महाराजा महारानी बनाने के लिए। तो आज मेरे बाबा बोले आत्मा को बाप से ही वर्षा मिलता है, बाप के सिवाय और किसी से वर्षा नहीं मिलता है। तो आज मेरे बाबा ने कहा यह पढ़ना गोया अपने को राज तिलक देना है। तो आज मेरे बाबा ने कहा, बाबा बोले मीठे बाबा ने कहा आत्मा जो यहाँ निवास करती है वह कहती है बाबा हम आपसे विश्व का राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा हम क्या कह रहे हैं कि हमें अपने बाबा से, शिव बाबा से वर्षा जरूर लेना है, क्योंकि है ही किसके पास प्राप्ति? मेरे बाबा के। तो आज मेरे बाबा ने कहा अपने लिए हर एक को पुरुषार्थ करना है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले
कहते हैं ना बाबा हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे। तो मेरे बाबा बोले आप हमारी चलन को देखते रहना कि कैसे चलते हैं। तो मेरे बाबा बोले आप भी जान सकते हो कि हम अपने को राष्ट्र तिलक देने के लायक बने हैं या नहीं। आज बाबा ने कहा अपने को चेक करो कि हम अपने को राष्ट्र तिलक देने के लायक बने हैं कि नहीं। तो आज मेरे बाबा ने कहा तुम यहाँ आई हो पढ़ने के लिए। तो आज बाबा बोले पढ़कर बाप का नाम भाला करना है, सपूत बच्चा बन के दिखाना है। तो आज मेरे बाबा ने कहा बाबा हम आपका नाम ज़रूर बाला करेंगे। किसका? मेरे शिव बाबा का। तो आज मेरे बाबा बोले हम आपके मददगार सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। बाबा आपके मददगार सो अपना मददगार, यानी कि अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने का। एवर शुद्ध तो मेरे बाबा ही है, तो अच्छा भी कौन बना सकते हैं? मेरे बाबा ही। तो बाबा हमें जो इतना शुद्ध बना रहे हैं, क्योंकि शुद्धता के सागर कौन है? मेरे शिव बाबा ही हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा कि बाप का हम सहयोगी बन रहे हैं। तो आज मेरे बाबा बोले भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य है, परंतु उन विचारों को पता नहीं है कि हम विषय बैतरणी नदी में पड़े हैं। आज बाबा ने कहा हम आत्मा का राज्य तो है ही नहीं। तो मेरे बाबा बोले, बाबा ने कहा अभी तो आत्मा उल्टी लटक पड़ी है। तो मेरे बाबा ने कहा खाने को भी नहीं मिलता है। तो आज मेरे बाबा ने कहा जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते हैं अब तो हमारे बच्चों को खाने के लिए भी नहीं मिलता है। बाबा ने कहा जब इतनी दुर्दशा हो जाती है कि खाने को भी नहीं मिलता है, दुखी हो जाते हैं, जब इस दुनिया में बहुत दुख आ जाते हैं, जहाँ एवर सुख की दुनिया थी, सतयुग थी, तो बाबा ने कहा ऐसी ऊंची दुनिया में, इतनी अनंत सुखों वाली दुनिया में जब दुख आ जाता है तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता, सारे विश्व के पिता, सारे विश्व के परम पिता आकर के बच्चों को सुखी बनाते हैं और सतयुग में ले जाते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा उन बेचारों को पता ना कि हम विषय बैतरणी नदी में पड़े हैं। बाबा ने कहा हम आत्मा का तो राज्य ये है ही नहीं। तो आज मेरे बाबा बोले अभी तो आत्मा उल्टी लटक गई है। बाबा ने कहा हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखाएं। बेहद के बाप को याद करते हैं तो वह है नई दुनिया रचने वाला। तो आज मेरे बाबा बोले, मेरे बाबा ने कहा बाप पतित पावन भी हैं, ज्ञान सागर भी हैं, ये सिवाय तुम्हारे और कोई के बुद्धि में नहीं है। तो आज मेरे बाबा ने कहा यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि बरोबर हमारा बाबा ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं। तो बाबा ने कहा यह महिमा सिर्फ एक बाप की ही है, यह महिमा सिर्फ मेरे प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा की है, ये और किसी की नहीं हो सकती। कौन सी महिमा? कि वो सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, सारे विश्व को सुखी बनाते हैं। कौन बनाते हैं? मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिलवर शिव बाबा। आज बाबा ने कहा ये महिमा पक्की का, बाबा ने कहा ये महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। बाप की ही महिमा है ना, बाप पुनर्जन्म रहित है। बाबा ने कहा कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है। तो बाबा कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट मिला हुआ है, ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए। आज बाबा ने कहा कि यह बेहद का ड्रामा है। इनकी आयु कितनी है? आज बाबा ने कहा अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे। तो आज मेरे बाबा बोले परंतु यह कोई समझते थोड़े ही है,
बाबा ने कहा अगर बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं, तो बाबा ने कहा अभी तुम समझ सकते हो, मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है क्या कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। बाबा ने कहा भूल गए हैं। तो अब मेरे से बाबा बोले भारत कितना ऊंच था। अब बाबा ने कहा चित्र है ना, सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए। बाबा कह रहे हैं कि भारत कितना ऊंच था, कितना ऊंच था कि उसमें अनंत, बाबा ने कहा प्रॉपर्टी थी, सोना हीरा था। तो इतना सोना हीरा था सतयुग में कि जहाँ सोने हीरे के महल थे। तो फिर बाद में क्या हुआ, जैसे गिरावट आती गई तो फिर उसके मंदिर बना लिए, और फिर जब मंदिर बन गए तो उसे भी दुनिया में कहते हैं कि मोहम्मद गजनबी ने एक सोमनाथ के मंदिर को ही 18 बार लूटा। तो लगा लो हमारे महलों में कितना सोना होगा, हमारे पास कितना हुआ था सोना होगा सतयुग में, जब मंदिरों को भी 18 बार लूटा गया। तो आज मेरे बाबा ने कहा सोमनाथ के मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए, कितना धन था। अभी तुम यह बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने आए हो। तो बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। तो आज मेरे बाबा बोले, बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर विषय बैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो। तो आज मेरे बाबा ने कहा कहते भी है ना, हम पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। आज मेरे बाबा ने कहा नहीं तो जरूर कोई में गुण जो थे अब नहीं है। तो आज मेरे बाबा ने कहा अभी तुम समझ गए हो, हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे, अभी कोई गुण भी नहीं रहा। तो बाबा ने कहा ये भी बाप समझाते हैं कि बच्चों का रचयिता है ही बाप। कौन? मेरे प्यारे प्यारे शिव बाबा। तो आज मेरे बाबा बोले तो बाप को ही तरस पड़ता है क्या कि सभी बच्चों पर बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में यह पार्ट है क्या, कितने तमो प्रधान बन गए हैं, झूठ पाप झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है। तो आज मेरे बाबा ने कहा सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं क्या कि हमको इस समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। बाबा ने कहा बाप उन्हें स्मृति दिलाते हैं कि तुम विश्व के मालिक थे, और फिर तुम 84 जन्म लेते लेते आए हो। तो बाबा ने कहा 84 जन्म लेते आए हो। तो मेरे बाबा बोले बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुमने अपने 84 जन्मों को भूल गए हो, तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो। तो बाबा ने कहा फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष क्या देते हैं। बाबा ने कहा भारत एवर सचखंड था, अब झूठ खंड बना। तो किसने बनाया? बाबा ने कहा ये 5 विकारों ने बना दिया। तो बाबा ने कहा ये किसको पता नहीं है कि रावण को बिल्कुल ही जानते नहीं। बाबा बोले भक्त लोग रावण को जलाते हैं, कोई रिलीजियस आदमी ही उनको तुम बताओ कि मनुष्य क्या क्या करते हैं। बाबा ने कहा रावण को पुतला बना करके जलाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि रावण को जो जलाते हैं क्यों जलाते हैं, क्योंकि 5 विकार रूपी 5 जो विकार हैं वो हैं रावण रूपी बुराई। तो बाबा ने कहा रावण को तो जलाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि रावण को जलाने से कुछ बुराइयां ख़त्म नहीं हो रही हैं, क्योंकि रावण क्या है। बाबा ने कहा 5 विकार जो हमारे अंदर हैं उनको तो लोग जलाते नहीं हैं, लेकिन हर वर्ष रावण को जलाते हैं। तो रावण क्या है? रावण है 5 विकारों रूपी बुराई। तो जब हम अपने अंदर से बुराइयों को निकालेंगे तो इस संसार से ही रावण खत्म हो जाएगा। तो उन्हें पता ही नहीं है रावण क्या है। रावण है एक जो हमारे अंदर बुराइयां बैठी हुई हैं, वही रावण है। तो हम अपने अंदर से हर एक व्यक्ति अपने अंदर से बुराइयों को निकाल देगा तो सारे संसार से ही रावण खत्म हो जाएगा। तो आज मेरे बाबा ने कहा सतयुग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं, बाबा ने कहा उसको ही जानते नहीं हैं। बाबा ने कहा कोई रिलीजियस आदमी है तो उनको बताओ। बाबा बोले तुम राम राज्य के चित्र पर भी समझा सकते हो, यह तो बरोबर भूल है ना, तुम राम राज्य के चित्र पर भी समझा सकते हो। बाबा ने कहा तुम राम राज्य के चित्र पर भी समझाओ। बाबा ने कहा परंतु समझते नहीं हैं, कोई बिरला ही निकलता है, तुम कितने थोड़े हो सो आगे चल देखना है।
कितने ठहरते हैं? आज मेरे बाबा ने कहा। तो बाबा ने समझाया है, आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ दिखाते हैं ना। तो बाबा ने कहा बड़ी निशानी है राज तिलक। अभी बाप आए हुए हैं, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है? तो मेरे बाबा बोले तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त करते हो? बाबा ने कहा वह रास्ता बताते हैं, उनका नाम रख दिया है राजयोग। तो आज मेरे बाबा बोले सिखाने वाला है बाप। तो मेरे बाबा ने कहा श्री कृष्ण थोड़े ही बाप बता सकते हैं। आज मेरे बाबा ने कहा श्री कृष्ण थोड़े ही बाप हो सकते हैं, वह तो बच्चा है ना। फिर राधे के सात स्वयंवर होता है। तो आज बाबा ने कहा तो एक बच्चा होगा, बाकी श्री कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी हैं, ये तो झूठ है ना। श्री कृष्ण को बताते 16,108 रानियां थी। बाबा ने कहा सब झूठ है, इतनी रानियां नहीं होती, एक ही महालक्ष्मी होती है उनको। तो बाबा ने कहा ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं क्या? हम कैसे हैं आत्माएं, ऊपर से आती हैं पाठ बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, यह तो बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा हुआ उनको सिखाते हैं, ये बोलो तो सिखाने से सीख जाता है ना। तो तुमको बाबा क्या सिखाते हैं मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा? तो सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षी को याद करो। तो तुम गाते भी हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, आत्मा गाती है ना। बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो। तो बाबा ने कहा भागीरथ तो तुम मनुष्य का रथ है ना, इसलिए परमपिता परमात्मा विराजमान होते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले परंतु रथ का नाम क्या है? बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो ना, ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। पहले होते ही हैं ब्राह्मण चोटी, फिर होते हैं देवता। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, पहले ब्राह्मण चाहिए, फिर विराट रूप भी दिखाया है, तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। आज मेरे बाबा ने कहा पहले तो ब्राह्मण चाहिए, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनते हैं। बाबा ने कहा भाव बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा ने कहा फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे सदा स्मृति रखो, बच्चे सदा स्मृति में रखो कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा भाई भाई हैं। बाबा ने कहा हम बड़े बाबा शिव बाबा और छोटे बाबा ब्रह्मा बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा यह पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। बाबा बोले बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं। तो बाबा ने कहा दोनों ही कहते हैं बाबा। तो बाबा बोले अब जबकि स्मृति आई है क्या कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए। तो आज मेरे बाबा बोले इसमें मेहनत चाहिए। बाबा ने कहा मेहनत बिगर कोई कुछ कर ना सके। तो बाबा ने कहा हम बाबा के बने हैं। तो बाबा बोले उनको ही याद करते हैं। बाबा ने कहा बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा बोले 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है। आज मेरे बाबा ने कहा बाकी मेहनत है बाप को याद करने में। तो बाप कहते हैं कम से कम पुरुषार्थ घर 8 घंटा याद करो। बाबा ने कहा कम से कम इतना पुरुषार्थ तो करो जो 8 घंटे मेरे बाबा की याद आए। तो आज मेरे बाबा बोले 1 घड़ी आधा घड़ी ऐसे नहीं, क्लास में आ जाओ तो स्मृति आएगी। बाबा बोले फिर भी आओगे तो स्मृति आएगी। तो आज मेरे बाबा ने कहा बाप हमको पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, पिता परमात्मा। अभी तुम बाप के सम्मुख हो ना, बाप बच्चे कह कह समझाते हैं, तुम बच्चे सुनते हो। बाप कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। तो यह भी अभी की बात है ना। तो आज मेरे बाबा बोले अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं। तो आज मेरे बाबा बोले फिर कोई उठाए ना उठाए ज्ञान, बाबा ने कहा वो उनके ऊपर है। बाबा ने कहा बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं, अभी हम राजयोग सीखते हैं। बाबा ने कहा फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। तो आज मेरे बाबा ने बोला भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र भी नहीं है। तो बाबा ने कहा रंचक मात्र भी ज्ञान नहीं है भक्ति मार्ग का। बाबा ने कहा
अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, आज ये अभी हम राजयोग भी सीख रहे हैं। तो बाबा बोले फिर भक्ति का अंश नहीं रहेगा, भक्ति मार्ग में ज्ञान का रिंचक मात्र भी अंश नहीं है। बाबा ने कहा ज्ञान सागर जब आए हैं तब ज्ञान सुनाएंगे। तो आज मेरे बाबा ने कहा उनका ज्ञान नाम ही है सदगति दाता। तो आज मेरे बाबा बोले, मेरे बाबा ने कहा सब एक ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई कैसे हो सकता है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची सच्ची बातें सुन रहे हो। बाबा ने कहा बाप ने ही सुनाया है बच्चे, मैं तुमको कितना साहूकार बनाया, मैंने तुमको कितना साहूकार बनाया। 5-4 वर्ष की बात है ना, तुम डबल सिर ताज थे, पवित्रता का ताज भी था। फिर जब रावण राज्य होता है तो तुम पुजारी बन जाते हो। आज बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई, मैंने डबल सिर ताज बनाया, फिर तुमने ताज कहाँ गंवा दिया। बाबा ने कहा फिर तुम कैसे पुजारी बन जाते हो। अब बाप पढ़ाने आते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं मुझे ये शरीर लोन लेना पड़ता है। तो आज बाबा बोले शरीर लोन लेना पड़ता है, महिमा सारी उस एक ही बाबा की है, मैं तो उनका रथ हूँ। बाबा ने कहा बैल नहीं हूँ। बैल दिखाते हैं ना ब्रह्मा बाबा, क्या शिव बाबा के आगे एक बैल रखा है, वो बैल कौन है? नंदीगढ़ ब्रह्मा बाबा भागीरथ। तो बाबा ने कहा सबसे भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा बाबा। तो आज बाबा ने कहा फिर दूसरा गुलजार दादी जी है, तो भलियारी सारी तुम्हारी है। बाप तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ। बाप हमें सुनाते हैं, बीच में ब्रह्मा बाबा सुन लेते हैं। मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे। आज बाबा बोले ब्रह्मा बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं सुन लेता हूँ। मैं भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है ना, तुम भी स्टूडेंट हो, ये भी पढ़ाते हैं, बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है ना। तो आज बाबा बोले हम यह बनने वाले हैं, हमें अपने पद को देख के कितनी खुशी होती है कि हम ये बनने वाले हैं, कैसा लक्ष्मी नारायण जैसा। तो आज मेरे दिलवर बाबा बोले, मीठे मीठे बाबा बोले तुम यहाँ आए हो सुर के प्रिंस प्रिंसेस बनने। राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाले भी बैठे हैं, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती है। बाबा ने कहा अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। क्या कि हमको पढ़ाने वाले कौन हैं। तो मेरे बाबा बोले बाप से हम कल्प बरसा लेते हैं, यहाँ ज्ञान सागर बाप के पास आते हैं, पानी की तो बात नहीं है ना। तो बाबा ने कहा ये तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं, तो ये देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। तो आज बाबा ने कहा बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। क्या बच्चों को, बाबा ने कहा बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी हम जाते हैं अपने घर, अब जो जितना पढ़ेंगे इतना ऊंच पद पाएंगे। तो हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, दिल शिकस्त मत बनो। बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है, भगवान ने कहा बहुत बड़ी लॉटरी लेकर के मेरे शिव बाबा आए, कौन? स्वयं पिता परमात्मा। तो आज बाबा ने कहा बहुत बड़ी लॉटरी है, समझते हुए फिर भी आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। माया कितनी प्रबल है। बाबा कहते हैं माया कैसी है? अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा जो आपने दिया, आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने कहा अपने को राष्ट्र तिलक देने के लायक बनना है। तो आज जैसा कि बाबा ने कहा माया पर विजय पानी है, माया को हरा के भगाने, हाँ माया को हरा देना है। तो आज बाबा ने कहा सच्चा सपूत बनकर सबूत देना है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बाप का मददगार बनना है। बाबा ने कहा हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं, इस खुशी में पढ़ाई पढ़नी है, कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। बाबा ने आज वरदान में दिया है अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रस्ता भव। आज बाबा ने कहा अपने अधिकार की शक्ति द्वारा, आज बाबा बोले त्रिमूर्ति शक्तियाँ मन बुद्धि और संस्कार, ये हम बाबा कहते हैं ये आप मास्टर रास्ता की रचना है। तो बाबा ने कहा इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ, मन भी हमारे अनुसार चले, बुद्धि भी और संस्कार भी। अब हमारे कौन सी संस्कार है? दैवी संस्कार। बुद्धि कौन सी है? दिव्य बुद्धि, मेरे बाबा की दिव्य दैवी बुद्धि। तो आज मेरे बाबा बोले मन किसका हो गया? मेरे बाबा का। तो आज मेरे बाबा ने कहा इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता लेकिन कराता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा ऐसे आत्मा भी करावनहार है।
आत्मा वह क्या है? बाबा ने कहा आत्मा भी ऐसे ही करावनहार है, और करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं। आत्मा करा रही है, बाबा आत्मा द्वारा करा रहे हैं, लेकिन करने वाली कौन है? 3 शक्तियाँ, मन, बुद्धि और संस्कार, इस शरीर द्वारा कार्य करते हैं। जो इस शरीर के अंदर है आत्मा, वो कार्य कर रही है इस शरीर द्वारा। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ, 3 शक्तियाँ काम कर रही हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो आज बाबा बोले, तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख। आज बाबा ने कहा त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। तीनों शक्तियों को और बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ, क्योंकि मैं आत्मा राजा हूँ और मैं जो चाहूँगी वो मेरी कर्मेंद्रियाँ करेंगी। मैं राजा हूँ, राज सिंहासन पर बैठकर अपने कर्मेंद्रियों को चलाना है। तो आज मेरे बाबा ने कहा बाबा की याद से कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में करना है। आज बाबा ने स्लोगन में दिया है, स्लोगन में क्या दिया है? अव्यक्त पालना के वरदान का, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार को लेने के स्पष्टवादी बनो। भगवान से जब पालना मिलनी, स्वयं भगवान जो हमें पालना दे रहे उसको अब पालना को लो। आज बाबा ने आगे दिया है अव्यक्त इशारे में रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। सबसे बड़ी पर्सनैलिटी क्या है? इस संसार की नंबर 1 पर्सनैलिटी है रियलिटी, रॉयल्टी प्लस पर्सनैलिटी। अर्थात जो प्योर हैं, पवित्र हैं, जिनका मन 100% प्योर है, वही संसार के सबसे बड़े प्योर, पवित्र, रॉयल और पर्सनालिटी वाले हैं। उनकी पर्सनालिटी इस संसार में देखने योग्य है। उस पर्सनालिटी की पूजा होती है, इस पवित्रता की पूजा होती है। जो हमारे अंदर पवित्रता की पर्सनालिटी है वही हमें पूज्य बनाती है, वही हमें देवी देवता बनाती है, वो इस संसार में सबसे ऊंचा महान बनाती है। तो आज आगे बाबा ने कहा पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं, यह तो फाउंडेशन है ही, लेकिन साथ में और 4 भी हैं। क्या? क्रोध और जो साथी हैं उन महाभूतों का त्याग। आज बाबा ने कहा सब महाभूतों का त्याग। कौन से? साथ साथ उनके भी जो बाल बच्चे छोटे छोटे हैं उनका भी त्याग। बाबा ने कहा सब भूत सबसे पहला महाभूत का त्याग, फिर उसके बाल बच्चों का त्याग। सबसे बड़ा महाभूत है क्रोध, फिर उसके छोटे छोटे जो बाबा ने कहा बाल बच्चे कैसे अंश मात्र हैं, वंश मात्र हैं, उनका भी त्याग करो, तब कहेंगे प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारणा की है। आज बाबा ने कहा बाल बच्चे किससे कहा? क्रोध के, कि थोड़ा सा आया मन ही मन क्रोध कर रहे हैं, क्रोध की थोड़ी सी आंखों में दिख रहा है, थोड़ा सा मन में दिख रहा है, तन में हलचल है, यानी कि सूक्ष्म में रोग है, रोग भी नहीं हो। बाबा ने कहा स्पष्ट बात बताओ, किसी को समझाने तो स्पष्ट बताओ, उसमें कुछ छिकावट नहीं हो। स्पष्ट बताओगे तो समझ भी आ जाएगी कि शायद हो सकता है कि यहाँ हम रॉन्ग कर रहे हो, अब हमें राइट करने की जरूरत है। तो बाबा ने कहा अंश मात्र भी और वंश मात्र भी कोई भी भूत, जो महाभूत है क्रोध, उसका कोई भी विकार, कोई भी भूत वंश ना रहे। तो बाबा ने कहा तब कहेंगे प्योरिटी की रॉयल्टी, प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारणा की है। तब क्या कहेंगे कि प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाले महापवित्र, महाशुद्ध, महापूज्य, महान आत्मा, भगवान जो एवर महान, एवर प्योर, एवर दाता मेरे से बाबा है, उनके समान बनने वाली आत्मा, और जो बाप की याद करती, ऐसे महान बाप के याद में रहने वाली महान आत्मा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।